अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे जमील के बारे में, उनकी नाम के बारे में, उनके नाम के मायने के बारे में और इस बारे में कि उनके प्यारे नाम का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कितनी मोहब्बत के साथ और कितनी मर्तबा और कैसे लिया है। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। रबीउल अव्वल आमुल फील। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा और उनकी वालदा ने अहमद रखा। पैदाइश के 7वें दिन ही नाम भी रखा गया और अकीका भी किया गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए ग्रामी अहमद और मोहम्मद हैं। दोनों अस्माए ग्रामी का मादा हम्द है और हम्द का मफहूम है किसी के इखलाक हुस्ना, औसाफ, कमालात और फजाइल को मोहब्बत, अकीदत और अजमत के साथ बयान किया जाए। इसमें पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तक है। लफ्ज़ मोहम्मद इसी मज़दर से इसमें फेल है। इसका मकसद है वो ज़ात बाबरकत जिसके हकीकी कमालात, ज़ाती सिफात और हकीकी महामत को अकीदत व मोहब्बत के साथ बार बार बयान किया जाए। लफ्ज़ मोहम्मद में ये मफहूम भी शामिल है कि वो ज़ात जिसमें खसाले महमूदा और औसाफ़े हमीदा बदरजा अत्म कमाल मौजूद हों। इसी तरह मोहम्मद भी तफजील का सीगा है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये इसमें फ़ाल के माने हैं और बाज़ के नज़दीक इसमें मफूल के, और इसका मतलब भी है कि अल्लाह ताला की वो मखलूक कि अल्लाह ताला की हम्दो सना की सताइश करने वाली ज़ात, और इसमें मफूल में कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाए। लफ्ज़ मोहम्मद का मफहूम ऐसी हस्ती है जिसमें तमाम अच्छी अच्छी आदात मौजूद हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़माना जाहिलियत में चंद ऐसे अशखास मिलते हैं जिनका नाम मोहम्मद था। लिसानुल अरब और ताजुल उरूस में 7 आदमियों के नाम बताए गए हैं और बाज़ ने इससे भी ज़्यादा नकल किए। इन लोगों के वालिदैन ने अहले किताब से ये सुनकर जज़ीरतुल अरब में एक नबी ज़ाहिर होने वाला है जिनका नाम मोहम्मद होगा, इस शर्फ को हासिल करने के लिए ये नाम रख लिया। अलबत्ता किसी ने अहमद नाम नहीं रखा। मशीयत इलाही देखिए कि मोहम्मद नाम के इन लोगों में से किसी ने भी नबूवत और रिसालत का दावा नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे ग्रामी अहमद कुरान मजीद में सिर्फ एक मर्तबा मज़कूर हुआ और वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोई के तौर पर। इरशाद हुआ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम इस पैगंबर की बशारत सुनाता हूँ जो मेरे बाद आएगा और इसका नाम अहमद होगा। सूरह सफ आयत नंबर 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे ग्रामी मोहम्मद 4 मर्तबा कुरान मजीद में आया है और हर मर्तबा आपके मनसब और रिसालत के सयाक व सबाक में। सूरह आले इमरान आयत नंबर 144। वमा मोहम्मद इल्ला रसूलल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। मा काना मोहम्मद अबा अहद मिर रजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल और अंबिया की नबूवत के महर यानी नबूवत को खत्म कर देने वाले हैं। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व आमनु बिमा नज़ला अला मुहम्मद व हुवल हक़ मिन रब्बिहिम कफ़रा अन्हुम सय्यआतुहुम वस्लह बिहिम, यानी और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे और वो उनके रब की तरफ से बरहक है, उनसे उनके गुनाह माफ कर दिए गए और उनकी हालत संवार दी गई। सूरह फतह आयत नंबर 29। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन चारों आयात में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिक्र करके
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے منصب کو واضح طور پر بیان فرمایا تاکہ کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے دنیا کی تمام قوموں اور امتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کی اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ ہر کام کے آغاز و اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا حکم دیا گیا اور امت کا ہر فرد یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان اور ذکر جس کثرت سے کیا گیا ہے اب تک کیا جاتا رہے گا اور اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کے کام کرنے کی اور سننے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔